हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो हम लोग पिछले 2 वीडियो में जो 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप प्रश्नावली 1.1 बनाइएगा क्लास 9th के, आपसे अवश्य ही बनेगा यदि आप अच्छा से पढ़े होंगे। कंसेप्ट क्लास 2 वीडियो है कंसेप्ट क्लास पे, यदि आप बढ़िया से देख लिए होंगे तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बना लेंगे। ठीक है, यदि नहीं बनता है तभी आगे इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा इसको मत देखिएगा। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे। 9th क्लास का जो मैथ है आपको प्रश्नावली 1.1 दिया गया है। इसमें करीब 4 क्वेश्चन दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिया गया है और बनाना है इसको। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, यदि आपके पास NCERT का बुक है तो आप उसको खोल लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए पहले खुद से। यदि नहीं बनेगा तो ही वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न में दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q एक पूर्णांक है? तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है क्या बताइए शून्य परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो यदि आप वीडियो देखे हैं तो आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि शून्य जो है वो परिमेय संख्या होता है। क्यों होता है, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या कहते हैं किसे हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में लिख सके, जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए बताइए, क्या 0 को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे? तो कहेंगे हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, कैसे? तो देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे बता देते हैं। 0 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जिस संख्या के नीचे हर में कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग मान लेते हैं कि उसके नीचे 1 है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा था आपसे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम कहेंगे यस, यानी कहेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लिख कर दिखा देंगे। पहला क्वेश्चन बन गया, कितना ललिता क्वेश्चन है। और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। 2 नंबर में देखिएगा, बोला जा रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। तीन और 4 के बीच में कितने परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या लिखना है। कल के वीडियो में तो आप परिमेय संख्या निकालना सीख गए होंगे, कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले कितना पूछा जा रहा है, 3 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4। इसके हर में कुछ नहीं दिया है तो अपने मन से 1 लगा देंगे। यहाँ पे इसमें 1 हो जाएगा, इसमें भी 1 हो जाएगा। अब कितने परिमेय संख्या लिखना है आपको बताया था, यदि 5 बोला जाएगा तो 6 से गुणा करेंगे, और 6 बोला जाएगा तो 7 से गुणा करेंगे, 8 बोला जाएगा तो 9 से गुणा करेंगे, यानी 1 अंक बढ़ाकर गुणा करना है। तो इसमें देखिए कितना परिमेय संख्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो इसमें गुणा कर देंगे हम लोग, 6 पूछ रहा है तो 7 से गुणा कर देंगे। 7 से ऊपर भी गुणा करना है, 7 से नीचे भी, यानी 7 से हर में भी गुणा करना है और 7 से अंश में भी गुणा करना है। यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 7 से हर और अंश में। अब हमें आंसर कितना मिलेगा, 7 तिरका 21 और 7 इकाई 7। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 चौका 28 और 7 इकाई 7 हो जाएगा। अब हम लोग को परिमेय संख्या लिखना था, अब यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। अब
कैसे बताए थे, यहाँ से यहाँ जो आया है उससे एक अंक बढ़ा कर लिखना स्टार्ट करेंगे। 21 आया तो यहाँ से लिखेंगे 22, 23, 24, 25, 26 और एक हो जाएगा 27। और इसके हर में जो यहाँ हर में आया है, दोनों का हर सेम ही है, तो हर जितना है उसको नीचे लिख देंगे 7। सभी में 7 दिया है तो इसमें भी 7 7 7 लगा देंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। हो गया परिमेय संख्या। कितना परिमेय संख्या लिखना था, 6 परिमेय संख्या लिखना था। 6 परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये पहले ही आप बनाना सीख चुके होंगे। अब जो है 3 नंबर में दिया है, 3 नंबर में जो दिया है वो क्या है, बट्टा के रूप में है, यानी भिन्न के रूप में है। इसके बीच में परिमेय संख्या को लिखना है। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाएंगे तब इसको बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तीन नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाना हम बता चुके हैं पहले आपको। तो देखिए, यदि भिन्न के रूप में रहता है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका हर बराबर है कि नहीं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे 3/5, इसको थोड़ा सा इधर लिख देंगे 4/5। ठीक है, अब देखेंगे हर बराबर है, हर बराबर है तो इसमें दूसरा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। यदि हर बराबर नहीं होता तो सबसे पहला काम क्या होता है, हर को बराबर करना। ठीक है, यहाँ पे हर बराबर दिया है तो सबसे पहले इसको लिख लिए, हर बराबर है, इसमें अब कोई कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, देखना है कि कितना परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या लिखना है, तो अभी बताए हैं 5 परिमेय संख्या लिखना है तो कितने से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे। यदि 6 परिमेय संख्या को लिखना होता तो 7 से गुना करते। तो यहाँ पे किससे गुना करेंगे, 5 परिमेय संख्या बोल रहा है तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसमें भी गुना कर देंगे 6 से। अब ये आ जाएगा 6 का 18 हो जाएगा और 6 25 30 हो जाएगा। यहाँ पे बनाएंगे इसको, तो ये कितना आएगा, 6 चौका 24 हो जाएगा और 6 पचे 30 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है। ठीक है, अब वही काम करना है जो पहले किए थे। क्या करेंगे, अब लिख देंगे इसे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इससे बढ़ाकर लिखना है, 18 दिया है तो एक बढ़ाकर लिखना है, तो कितना हो जाएगा 19 20 21 22 और ये हो जाएगा 23। सभी के हर में यानी नीचे क्या है 30 है तो इसमें भी 30 लगा देंगे। 30 30 30 30 30। अब यहाँ पे कोमा लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। बस हो गया, इतना ही काम करना है आपको। ऐसे बनाइएगा तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, यदि एक शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट में बनाइएगा तो उसमें कम नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है ताकि आपको पूरा नंबर मिले। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको दूसरे तरीके से बनाया जाता है, शॉर्टकट तरीके से, उसको बाद में बता देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जिसमें हम लोग को बताना है कि सत्य है कि असत्य है और कारण सहित बताना है। समझाना भी है क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। ठीक है, पहले भी हम आपको बताए हैं, यदि आप पहला वीडियो देखे हैं, पहला वीडियो, तो इन तीनों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। यदि नहीं देखें तो कोई बात नहीं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। यदि आप मैथ में बहुत ही अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, मैथ में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मैथ को अच्छा से समझना चाहते हैं, तो केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। देखिए एनसीईआरटी में कितना क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 क्वेश्चन ही दिया है। इतना बनाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना बनाइएगा 2-3 दिन के बाद भूल जाइएगा। तो इससे बढ़िया है आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक और साइड बुक रखिएगा अपने पास। आलोक का रख सकते हैं, या स्टूडेंट फ्रेंड का रख सकते हैं, या आप केसी सिन्हा का रख सकते हैं, या फिर एक और होता है क्या,
RS अग्रवाल का। देखिए ये RS अग्रवाल का बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं साइड में रख कर। मतलब सबसे पहले आप NCERT बनाइएगा, NCERT बनाने के बाद इसको बनाइएगा। इसमें प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। उसमें NCERT में बहुत ही कम प्रश्न दिया रहता है, उससे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यदि आप अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एक साइड बुक रख लीजिएगा। आपको बता दिए कौन कौन बुक में से आप कोई बुक रख सकते हैं। आप इसको रखिए, या स्टूडेंट फ्रेंड का ले लीजिए, या एक और होता है आलोक प्रकाशन का होता है, उसको ले लीजिए, या ये है क्या RS अग्रवाल का है, इसको आप रख सकते हैं और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। आपको अच्छा इसमें प्रैक्टिस करने का मिलेगा। इसमें केवल एक ही टाइप का प्रश्न दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपसे केवल NCERT पढ़ेंगे, समझिएगा थोड़ा सा। यदि केवल NCERT पढ़ेंगे तो यहाँ बस इतने ही प्रश्न में ये प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। लेकिन यदि आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दिया जाए 3/7 और 4/8 के बीच दो परिमेय संख्या लिखे, या यहाँ पे 4 लिख देते हैं, 4 परिमेय संख्या लिखे, संख्या लिखिए। आप तो पढ़े हैं कि हर जब बराबर होगा, हर जब बराबर रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन हर यदि डिफरेंस कर दे तो कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए आप तो कहेंगे कि हम तो बनाए ही नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए आपको एक साइड बुक रखकर पढ़ना ज़रूरी है, या आप मेरे वीडियो को बढ़िया से देखिए। आपको हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। भले ही NCERT में कम प्रश्न दिया गया है, लेकिन आपको जब हम पढ़ाएंगे तो अलग से भी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, अभी बनाने का प्रयास कीजिए बन रहा है कि नहीं। यदि आप वीडियो देखे हैं तो आपसे ज़रूर बनेगा, क्योंकि कल के वीडियो में हम अच्छा से समझाए हैं। हर बराबर रहेगा तो कैसे बनाएंगे, हर बराबर नहीं रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यदि आप कहीं से भी पढ़े हैं तो सबसे पहले इसको बनाने का प्रयास कीजिए, आपसे बनेगा, ज़रूर बनेगा यदि पढ़े हैं तो, ठीक है। यदि नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह से इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे लिख देंगे 4/8। यहाँ पे गुना करना है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब हम लोग को पहला काम क्या करना है, यदि हर बराबर नहीं हो तो सबसे पहले हर को बराबर करेंगे। हर समझ रहे हैं ना, नीचे वाला हर कहाँ चलता है, नीचे चलता है, तो नीचे वाले को हर कहते हैं। ये भी पहले हम बताए हैं। अब देखिए इसके हर को बराबर करना है तो कैसे बराबर करेंगे, ऐसे ही थोड़े ही बराबर कर देंगे। ये 8 है तो इसको 8 बना देंगे, ऐसे नहीं होता है। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 8 से इसके हर में क्या है 8 है, तो इसके हर से इसमें ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और इसके हर में जो है उससे यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि क्यों गुना करेंगे, ऐसे ही थोड़ी है कि हम गुना कर देंगे। आप अभी तो बताया है कि यहाँ पे हम 8 नहीं लिख सकते अपने मन से, तो आप क्यों लिख दिए यहाँ पे 8 से गुना क्यों कर दिए, यहाँ पे 7 से गुना क्यों कर दिए। ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, और नहीं उठ रहा होगा तो आप मन में अपने उठाइए प्रश्न को। आखिर में यहाँ पे हम 9 से भी गुना कर सकते हैं, 10 से भी गुना कर सकते हैं, क्यों नहीं गुना कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं, हम लोग को क्या करना है, हर को बराबर करना है। हर को बराबर करना है, हर को बराबर करने के लिए क्या किए हैं, इसके हर से ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, और इसमें इसके हर से गुना कर दिए हैं। तो आप बोलिएगा क्यों किए हैं, यहाँ पे 7 से भी तो गुना कर सकते हैं, और यहाँ पे 8 से भी गुना कर सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि हर बराबर नहीं होगा। और इसके कहने का मतलब क्या हुआ, 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए 3/7 लिखा गया है, यहाँ पे हम 8/8 से गुना कर रहे हैं। 8 से 8 ये कट जाएगा, बचा कितना, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, यानी हम 8/8 से गुना करेंगे तो आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये कट के फिर हो जाएगा कितना, 1। और 1 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है तो 1 ही मिलता है। उसी तरह से यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने से। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 8 दिन का 24 हो जाएगा, यहाँ पे 7 8 56 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 7 56 हो जाएगा। हो गया, दोनों का हर बराबर हो गया, नीचे वाला बराबर हो गया। तो अब जैसे बनाते हैं वैसे बना देंगे। कितना लिखना था, 4 परिमेय संख्या लिखना था, तो यहाँ पे किससे गुना कर देंगे, 5 से ऊपर गुना कर देंगे, और इसमें भी 5 से ऊपर 5 से नीचे। अब देखेंगे कितना आ रहा है, 24 में 5 से गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है, 24 में 5 से गुना कर दिया जाए, 5 जो का 20 का 0 हाथ लगेगा 2, 5 2 10 2 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नीचे 56 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 5 30 का 0 हाथ में लगा 3, 5 25 3 28, कितना आ गया, 120/280। अब यहाँ पे गुना करेंगे, 28 में 5 से 8 5 40 का 0 हाथ में लगा 4, और 5 दूनी 10 4 14 हो जाएगा, और यहाँ पे तो इतना ही आएगा, 280 आएगा।
बस हो गया। अब लिख देंगे 3/7 और 4/8 के बीच 4 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। आप आगे इसको बना लीजिए। आप बना ही सकते हैं, आप कैसे लिखना है। यदि नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, फिर आगे देखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितना है हम लोग का 120 आया था। एक बढ़ा तो लिखना है 121, 122, 123, 124। यहाँ से लिखना है 120 से। अब नीचे हर में क्या है 280, इसमें भी लगा देंगे, इसमें भी 280, इसमें भी लगा देंगे 280 और इसमें भी लगा देंगे 280, कोमा लगा देंगे। बस काम कंप्लीट हो गया। आपको मन करे कि देख लीजिए यहाँ पे कितना अंतर है। यहाँ पे हम लोग का आया है 120 और यहाँ पे आया है 140। तो आपको कितना लिखना है 4 लिखना है। तो आप 124 से आगे भी लिख सकते हैं 124, 125, 126, 127, पीछे वाले को छोड़कर। इसको आप समझ चुके हैं कि हम लोग कहीं से भी लिख सकते हैं, बस इसका अंदर ही होना चाहिए कितना 120 से ज़्यादा और 140 से कम होना चाहिए। इसके अंदर में के जितना भी है 4 को लिखना है 4 लिख देंगे, 8 को कहेगा तो 8 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको यदि मैथ में अच्छा से समझना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही मैथ आता है। ठीक है, तो आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और आप एक साइड बुक ज़रूर खरीद लीजिएगा। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा दे रहे हैं। सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 का जो पहला है उसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। था ये कहना सत्य है कि असत्य है, आइए हम समझते हैं। ये कहना क्या है, सत्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो गया। आप कहेंगे हाँ हो गया, लेकिन आपको ये पूछना चाहिए कि सत्य हुआ तो हुआ कैसे। आप बताइए सत्य कैसे है, असत्य कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। क्यों गलत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों गलत है, तो आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण देते हैं। प्राकृत संख्या यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्राकृत संख्या तो आप जानते हैं, प्राकृत संख्या 1, 2, 3 यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जो जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इतना तो आपको पता होगा। उसके बाद में इसमें किसकी चर्चा हुआ है, पूर्ण संख्या का। तो लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में कौन कौन आता है, यदि इसके समूह में 0 को शामिल कर दिया जाए, शून्य को, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या में जितने भी अंक है वे सभी पूर्ण संख्या में होते ही हैं। तो क्या यह कहना सत्य है कि नहीं है, तो देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या में क्या है, 1 है, तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 तो इसमें 2, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 5। यानी कहने का अर्थ सही है, जो बोला जा रहा है हमसे, ये सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये कहना सत्य है। कैसे सत्य है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कारण समझ में आ गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर में बोला जा रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब समझते हैं? तो देखिए ये कहना असत्य है। आंसर हो जाएगा क्या? असत्य। अब इसको आपको समझना है कैसे असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक प्राकृत संख्या के समूह में यदि सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कह रहा है? पहले पूर्णांक कह रहा है तो लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण देकर आपको समझा रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? 0, 1, 2, 3, ये भी अनंत तक जाता है। इधर -1, -2, -3, -4 ये हो सकता है। ये भी इधर कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और शून्य को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या होता है? पूर्ण संख्या में होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। पूर्णांक में क्या होता है? माइनस वाला भी संख्या यानी ऋणात्मक संख्या भी होती है, धनात्मक संख्या भी होती है, 0 भी होता है। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या होता है? धनात्मक संख्या होती है यानी प्राकृत संख्या होता है, 1, 2, 3 अनंत तक, और 0 भी होता है, साथ ही साथ 0 भी होता है। तब यहाँ पे कहा जा रहा है जितने भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्णांक है वो सभी पूर्ण संख्या है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए जितने भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, इसमें भी 3 है तो 3 भी है, इधर अनंत तक है तो इधर भी अनंत तक है। यानी कहने का अर्थ हुआ इधर वाला सभी संख्या तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इधर माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यहीं पे ये कट जाता है, इसीलिए ये क्या है? असत्य। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ? ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था, बोला जा रहा था, वो गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये गलत है। कैसे गलत है? तो आप देख सकते हैं 0 इसमें है, पूर्णांक में है लेकिन पूर्ण संख्या में भी है, 1 पूर्णांक में भी है लेकिन पूर्ण संख्या में भी है। इधर बढ़ते जाएंगे तो वो सभी संख्याएं दी हुई है, लेकिन जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं -1 पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो यही समझना था आपको क्यों। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखिए 3 नंबर, सॉरी ये 2 नंबर था। ठीक है, यहाँ पे 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप बताइए कि ये सत्य है कि असत्य है? तो आप कहेंगे ये असत्य है। आंसर हो जाएगा उदाहरण। कारण भी बताना आपको, लिखेंगे क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, या एक तरीका और है, उसकी सहायता से भी आप समझ सकते हैं। देखिए परिमेय संख्या क्या बोला जा रहा है आपसे? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं ना, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी आपको बताए थे। तो यहाँ पे मान लीजिए -4, -4 परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही आती है और 0 से लेकर अनंत तक जाती है। ठीक है, 0 से लेकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इतना तो आपको ध्यान में होगा। तो इसी तरह से आप बता सकते हैं कि ये जितने भी
प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये कह रहा है होती है, तो इसीलिए ये क्या है, गलत है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको कटाएंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आएगा तो यानी दशमलव में आ गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये ऐसे भी आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, यदि अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।